हर बार जब नई नंबर प्लेट बनकर बाहर आती, वो कैदी चुपचाप उसे थोड़ा सा मोड़ देता और पहरेदार से कहता कि ये खराब है। जैसे ही पहरेदार का ध्यान हटता, वो प्लेट को अपने औजारों के डिब्बे में छुपा देता। वो ऐसा पूरे 2 साल तक करता रहा। अपनी कोठरी में लौटकर वो दोनों हाथों से बिस्तर के ढांचे को पकड़ता और तब तक लटका रहता जब तक ताकत पूरी तरह खत्म न हो जाए, फिर छोड़ देता। उसके बाद बिस्तर के नीचे से एक कॉपी निकालता और हर बार कितनी देर लटका रहा वो लिख लेता। जब वो पूरे 10 मिनट तक पकड़कर लटकने लगा, तब उसे समझ आ गया कि अब वक्त आ गया है। अगले दिन उसने कूड़ा फेंकने का बहाना बनाया ताकि पहरेदारों की नजर से दूर जा सके। एक कोने में छुपकर वो साए में खड़ा पहरेदारों को देखता रहा। जब उसे यकीन हो गया कि कोई नहीं देख रहा, तो उसने छुपाई हुई नंबर प्लेटें निकाली और चुपचाप गाड़ी के पीछे की तरफ दौड़ गया। प्लेटों को जोड़कर उसने उन्हें ढाल की तरह इस्तेमाल किया और गाड़ी के नीचे बिल्कुल ठीक से छुप गया। उसे लगा उसकी चाल काम कर गई है, तभी गाड़ी रुक गई। एक पहरेदार ने रोज की तरह गाड़ी की जाँच शुरू कर दी। वो हिलने की भी हिम्मत नहीं कर सकता था। समय बीतता गया और उसकी ताकत धीरे धीरे जवाब देने लगी। किस्मत से प्लेटों की आड़ में वो दिखाई नहीं दिया और पहरेदार को कुछ नहीं मिला। आदमी सफलतापूर्वक भाग निकला। आधे रास्ते में गाड़ी चला रहे पहरेदार को अजीब सी आवाज सुनाई दी। अचानक वो आदमी सामने आ गया और उसने पहरेदार को बुरी तरह काबू कर लिया। इधर जेल के अंदर एक बातचीत का कार्यक्रम चल रहा था। जैक ने अपने हाथ में पकड़ी पेंसिल को देखा और उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उस रात जब सब सो गए, जैक ने चुपचाप पेंसिल निकाली और ऊपर से रबड़ अलग कर दी। फिर उसने मेज के नीचे से एक तार निकाली, उसे मोड़कर कांटे जैसा बनाया और उसमें रबड़ फंसा दी। आखिर में उसने रबड़ को काले रंग से रंग दिया। अगली सुबह जब कोई नहीं देख रहा था, उसने रिकॉर्डिंग टीम के कपड़े चुरा ली और जल्दी से पहन लिए। फिर अपने बनाए नकली हेडफोन लगा ली और औजारों का डिब्बा उठाकर ऐसे बाहर चल पड़ा जैसे वो वहीं काम करता हो। रास्ते में वो नकली हेडफोन में खुद से बात करता रहा। उसकी अदाकारी इतनी असली लग रही थी कि उसने सबको धोखा दे दिया। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलने वाला था, किसी ने उसे आवाज दी। कहा गया कि वो औजारों का डिब्बा बाहर नहीं ले जा सकता। जैक ने राहत की सांस ली। उसने डिब्बा वापस कर दिया और आखिरकार बाहर निकल गया। इस आदमी ने एनाकोंडा को बाहर लुभाने के लिए एक सुअर को चारे के रूप में इस्तेमाल किया, लेकिन एनाकोंडा इतना मूर्ख नहीं था। वो अपने बिल से बाहर ही नहीं निकला। जैक को समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने खुदाई के लिए भारी मशीनें मंगवा ली। लेकिन मशीन चलाने वाले ने इसमें मौका देख लिया और ज्यादा पैसों की मांग करने लगा। ये सुनकर जैक के भीतर एक काला सा दबाव उठने लगा। फिर भी उसने अपने गुस्से पर काबू पाया और पैसों की एक मोटी गड्डी उनकी तरफ फेंक दी। जैसे ही खुदाई शुरू हुई, उन्हें जमीन के नीचे एक ताबूत मिला। अचानक एक जहरीला सांप बाहर उछला और एक मजदूर को काट लिया। वो आदमी तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। कुछ ही सेकंड में दर्जनों सांप उसके शरीर पर रेंगने लगे और उसे पूरी तरह ढक लिया। किसी तरह वो वहाँ से रेंगकर बाहर निकला तो उसकी पूरी त्वचा काटने के निशानों से भरी हुई थी। लेकिन घबराने के बजाय वो मजदूर और भी ज्यादा लालची हो गया। उसने इलाज के लिए और पैसे मांगने शुरू कर दिए। तभी जैक ने कुछ अजीब बात नोटिस की। इतनी गंभीर हालत में होने के बावजूद वो आदमी सांपों के बिल के बिल्कुल पास खड़ा रहा। उसी पल विशाल एनाकोंडा धीरे धीरे बाहर निकलने लगा। तब जैक को सच्चाई समझ में आ गई। वो मॉन्स्टर इंसानी खून की गंध से आकर्षित होता था। मौका देखते ही जैक ने पता लगाने के लिए यह लोग इतनी ज्यादा क्लोरीन गैस में भी जिंदा कैसे रह पा रहे हैं। औरत तुरंत खेत से एक फूल तोड़कर ले आती है, लेकिन जैसे ही वह फूल को लैब में रिसर्च के लिए लाती है, उसे बहुत हैरान करने वाला नतीजा मिलता है। उस पौधे में न तो सामान्य तरीके से प्रकाश संश्लेषण हो रहा था और न ही वह कभी क्लोरीन गैस बनाना बंद कर रहा था। औरत अभी रिसर्च शुरू ही करने वाली थी कि जैसे ही वह फूल ऑक्सीजन के संपर्क में आया, वह तुरंत मुरझाकर मर गया। यह देखकर औरत पूरी तरह चौंक जाती है। वह अंदाजा लगाती है कि उस खेत में क्लोरीन गैस के कारण एक बिल्कुल नया इकोसिस्टम बन चुका है। उधर दूसरी तरफ खेत में जांच कर रहा आदमी अचानक देखता है कि पूरे फार्म में क्लोरीन गैस की मात्रा 40% तक पहुंच चुकी है। लेकिन जैसे ही वह मशीन लेकर मक्के के खेत से बाहर निकलता है, उसे पता चलता है कि बारिश की बूंदों में मौजूद थोड़ी सी ऑक्सीजन को छोड़कर पूरे फार्म से ऑक्सीजन रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी है। अभी इस सदमे से उबर भी नहीं पाता कि उसे सामने धातु जैसी चमक वाले कुछ अजीब टुकड़े दिखाई देते हैं। ध्यान से देखने के बाद यह कुछ दिन पहले उस समय हुआ था जब एक एलियन अंतरिक्ष यान गिरा और उसका एक टुकड़ा गिरा। टुकड़े के चारों ओर हरी रोशनी देख आदमी तुरंत समझ गया कि यह टुकड़ा आसपास की ऑक्सीजन को क्लोरीन में बदल रहा है, जिससे उस इलाके में लोग बड़ी संख्या में मर रहे थे। लेकिन कुछ लोग इस नई सांस लेने की क्षमता के अनुकूल हो गए थे। इस समय मौसम विभाग से भी चेतावनी आई कि तूफान उसी खेत को केंद्र मानते हुए चारों ओर फैल रहा है। इस रफ्तार से अगर यही जारी रहा तो जल्द ही पूरे देश पर असर पड़ेगा। उस समय बहुत से लोग जो क्लोरीन को सहन नहीं कर सकते थे, बड़े पैमाने पर मर जाएंगे। जो खतरा सामने था, उसे देखते हुए संघीय सरकार ने तुरंत सेना भेजी ताकि रात में टुकड़े को सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा सके। लेकिन इस पर औरत ने विरोध किया, क्योंकि अगर टुकड़े को हटा दिया गया तो पूरे गांव के लोग क्लोरीन खो सकते थे। हालांकि अधिकारी ने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि खेत के लोग पूरे विश्व की तुलना में बहुत कम थे। मजबूरन औरत ने अंततः मान लिया। टुकड़े को सफलतापूर्वक हटा लिया गया और खेत में रहने वाले लोग सुरक्षित रूप से हटा दिए गए। एक लड़का अपने पंख काटने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका पिता म्यूटेंट से नफरत करता था। तभी उसके पिता दरवाजे पर आ गए। लड़का औजार छुपाने लगा, लेकिन पिता सब समझ गया। अंदर जाकर सच्चाई सामने आ गई। उसका बेटा भी म्यूटेंट था। पिता एक पल के लिए चुप रह गया। वो अपने बेटे की ताकत देखकर हैरान था। पिता ने यह बात छुपा ली। 10 साल तक उसने एक दवा बनाई जो म्यूटेंट की ताकत खत्म कर सकती थी। वो रात दिन कोशिश करता रहा, सिर्फ अपने बेटे के लिए। जब उसने वो दवा बेटे को दी, लड़के ने मना कर दिया। अचानक उसकी पीठ से 2 बड़े पंख निकल आए। वो खिड़की से बाहर उड़ गया। नीचे खड़े लोग बस देखते रह गए। कुछ समय बाद पिता मुसीबत में
फंस गया। लड़का सब भूलकर उसे बचाने आ गया। तभी पिता समझ गया ये ताकत गलती नहीं, एक तोहफा है। लड़ाई में लड़का घायल हो गया। तभी एक आदमी आया, उसने जादू किया और लड़के के पंख ठीक हो गए। इस बार वो लोहे के थे। अब वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर दिख रहे थे।